आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं ये उसी निर्माणाधीन बिल्डिंग की है। दूर से ली गई ये तस्वीर है। आप देखिए बैंकॉक के चटुचक बाजार की जो बिल्डिंग जमींदोज हुई उसकी ये एक और तस्वीर है। ये देखें इस तस्वीर को। देखते ही देखते मात्र 6 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग मलबा बन गई। बिल्डिंग की हाइट्स देखकर ही ये पता चल रहा था कि ये कमर्शियल बिल्डिंग बन रही थी। इसे देखकर आप अंदाजा तो लगा ही पा रहे हैं कि इसमें 30 से ज्यादा कम से कम फ्लोर रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ पर केवल मलबा बचा है। कुछ दिन पहले नोएडा में जब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिराई गई थी, आपको याद होगा कोर्ट के आदेश पर, तो कितना विस्फोटक लगाया गया था कि उसकी नींव को हिलाया जाए जिससे कि पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। और भूकंप क्या करता है, कितनी ऊर्जा निकलती होगी इस भूकंप से, उसका अंदाजा इस तस्वीर में है। 6 सेकंड के अंदर, केवल 6 सेकंड के अंदर पूरी इमारत मलबा हो गई। थाईलैंड और म्यांमार से भूकंप की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर लग रहा है कि दोनों ही देशों में कुदरत का कहर टूटा है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद का मंजर डरा रहा है। उसी तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। जब निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी तब अचानक से तेज आवाज आई जैसे मानो कोई विस्फोट हुआ हो। उस बिल्डिंग से काफी दूर खड़े हुए लोग डर के चिल्लाकर दूर भागने लगे और फिर चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। बिल्डिंग के सामने आपने एक फ्लाईओवर देखा। अब उस फ्लाईओवर की भी तस्वीर आप देख लें। जिस वक्त भूकंप की वजह से बिल्डिंग जमींदोज हो रही थी उस वक्त हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही भी दिखाई दे रही थी। हाईवे पर गाड़ियां चल रही थी, तभी अचानक भूकंप आया और निर्माणाधीन बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह नीचे गिरने लगी। लोगों ने सड़क पर अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया और अपनी गाड़ियों में खौफ के साए में बैठ गए। अब देखिए उसी की एक और तस्वीर है ये। जब बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो गई फिर वहां पर लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू किया। बैंकॉक में आया हुआ ये भूकंप इतना तेज था कि लोग बुरी तरह से सहम गए। ऊंची बिल्डिंग और ऊंची इमारतों से निकलकर बाहर आ गए। बैंकॉक दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि ऊंची इमारतों की ऊंची मंजिलों के स्विमिंग पूल तक से पानी बाहर आने लगा। भूकंप के दौरान इमारतें हिलने लगी। बिल्डिंग पर लगी हुई क्रेन कैसे नीचे आके गिरी वो भी देखिए। पहले ये तस्वीर देखिए, ऊपरी मंजिल पर जो स्विमिंग पूल है उससे पानी कैसे बाहर निकल रहा है और झरने की तरह बहते हुए नीचे जा रहा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, बिल्डिंग से लगी हुई क्रेन कैसे नीचे आके गिर गई और वहीं ऊपरी मंजिल पर जो स्विमिंग पूल है उससे पानी नीचे की तरफ गिरने लगा। दरअसल म्यांमार में भूकंप के 2 बड़े झटके आए हैं। भूकंप पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था के मुताबिक इसकी तीव्रता 7.7 थी, जबकि दूसरे झटके की तीव्रता 7.2 थी। 7.7 तीव्रता वाला पहला भूकंप सागाइंग क्षेत्र में आया। इस भूकंप की गहराई जमीन की सतह से 10 किलोमीटर अंदर थी।
भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, लेकिन भूकंप की तीव्रता 7.7 थी, इसलिए इसका इम्पैक्ट 800 किलोमीटर दूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी दिखाई दिया। भूकंप की वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हिलने लगी, जिसकी वजह से टॉप फ्लोर पर बने हुए स्विमिंग पूल और टैंक का पानी नीचे गिरने लगा। आप इन तस्वीरों को देखिए, पानी कैसे नीचे की तरफ झरने की तरह बहते हुए आ रहा है।